Students, good afternoon to all of you. Dear students, yesterday we were talking about the history of electromagnetic waves, property characteristic of electromagnetic waves, electromagnetic spectrums. Today we are going to start uses of electromagnetic spectrum. यूनिट आपका वही चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसका नेक्स्ट लेक्चर जो है उस नेक्स्ट लेक्चर में हम आज क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के यूजेस या उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें 7 वेव्स आती हैं, उसके बारे की एप्लीकेशंस और उसके बारे में डीप स्टडी करेंगे हम लोग। वो क्या वेव्स हैं, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हैं, हमारे पास 7 हैं। वो कौन कौन सी हैं? पहली गामा रेज, फिर एक्सरे, उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव, इंफ्रारेड रेज। ये 7 तरह की हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, यहाँ इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इसके यूजेस और एप्लीकेशन यूजेस और इसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे हम लोग। गामा रेज क्या है और कहाँ से आई, या एक्सरे कौन सा कहाँ से आई, या यूवी रेज कहाँ से वो आई। इस लेक्चर के अंदर हम 3 रेज पढ़ेंगे, गामा रेज, एक्सरेज और यूवी रेज। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे वाली रेज पढ़ेंगे। आज हम ये 3 रेज के बारे में डिस्कस करेंगे ब्रीफली। तो पहली कौन सी आ गई आपकी? गामा रेज। गामा रेज कौन सी होती है और कहाँ से निकलती है? ये गामा रेज जो है वो एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं न्यूक्लियाई के अंदर, उससे जो है वो एमिट होके निकलती है, वो गामा रेज होती है। अब बात आती है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 80 से ज़्यादा है, चाहे वो लेड है, हाँ कुछ और एलिमेंट्स हैं, उनमें से एमिट होती है वो गामा रेज होती है। और गामा रेज की जो वेवलेंथ होती है इज शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उनसे छोटी इसकी वेवलेंथ होती है। इसकी वेवलेंथ की रेंज जो होती है वो क्या होती है, कहाँ वेरी करती है? 10⁻⁻14 से 10⁻11 मीटर में रेंज में वेरी करती है इसकी वेवलेंथ। जो फ्रिक्वेंसी होती है गामा रेज की इज शॉर्टेस्ट इज हाईएस्ट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है, लेकिन वेवलेंथ सबसे कम होती है इसकी, लेकिन इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है दूसरे एज कम्पेयर टू द अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उससे सबसे ज़्यादा होती है। जो उसकी एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन यूजेस में क्या है आपके पास, जो गामा रेज वो कहाँ यूज़ करते हैं? गामा रेज हम यूज़ करते हैं रेडियोथेरेपी के अंदर। द गामा रेज आर यूज इन रेडियोथेरेपी। इन हॉस्पिटल्स द गामा रेज आर यूज टू ट्रीट कैंसर एंड ट्यूमर। आपको पता है कि जब किसी को कोई डिजीज़ लग जाती है, जैसे कैंसर हो गया, ट्यूमर हो गया, तो उसको ठीक करने के लिए कीमोथेरेपी होती है, रेडियोथेरेपी होती है। जब रेडियोथेरेपी की बारी आती है तो उसे क्या दिया जाता है? गामा रेज, जो कि जिनकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है बाकी वाली रेंज से। इसकी फ्रिक्वेंसी और पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है गामा रेज की, इसलिए रेडियोथेरेपी में गामा रेज को यूज़ किया जाता है। और गामा रेज को यूज़ करके हम कैंसर और ट्यूमर जैसी बीमारियों को ट्रीट करते हैं। ओके, ये गामा रेज वहाँ यूज़ होती है। सो गामा रेज फूड इंडस्ट्री में भी यूज़ होती है। जो द सॉफ्ट गामा रेज आर यूज टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट हेल्प अस टू प्रिजर्व द फूड स्टफ फॉर ए प्रोलॉन्ग टाइम। जो फूड इंडस्ट्री में जब हम लोग गामा रेज को यूज़ करते हैं तो वो क्या करती है, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को मार देती है और हमें हेल्प करती है। जो फूड का स्टफ़ होता है वो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए सही रहता है। और बिना मौसमी चीज़ें तो आती खाते हैं, लेकिन जो बिन मौसम के आती हैं तो हम देखते हैं कि ऐसे फ्रेश सी लगती है, लेकिन क्यों से? क्योंकि उनका फूड स्टफ जो है वो बहुत स्ट्रांग बनाया होता है। किसकी वजह से? गामा रेज की वजह से। बड़े बड़े स्टोरों में हम लोग गामा रेज यूज़ करते हैं, जिससे उसका स्टफ़ जो है फूड का वो ख़राब नहीं होता लॉन्ग टाइम के लिए। तीसरा और लास्ट इसमें यूज़ करते हैं हम लोग गामा रेज, क्या करते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए। द गामा रेज आर यूज टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग गामा रेज को यूज़ करते हैं। तो ये थी गामा रेज की एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ यूज़ होती है मैंने बता दिया आपको, कैसे कैसे यूज़ होती है। इसकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे स्ट्रांग होती है, इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है बस। बाकी ये यूज़ करते हैं हॉस्पिटल के अंदर, फूड इंडस्ट्री में, और प्रोड्यूस करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्शन को। दूसरी इसके बाद है हमारे पास एक्सरे। एक्सरे हमारे पास आती है। तो एक्सरे कहाँ से निकलती है और कैसे होती है? एक्सरे आप जानते हो, आपने सुना भी होगा नाम एक्सरे का, जब आप एक्सरे करवाते हो तो आपने वो नाम सुना भी होगा। तो एक्सरे क्या है? द एक्सरे वर डिस्कवर्ड बाय प्रोफेसर रॉन्टजन।
ये एक्सरे जो थी वो डिस्कवर करी थी किसने? प्रोफेसर रॉन्टजन ने। एक्सरे जो है वो प्रोड्यूस की जाती है बाय बम्बार्डिंग ए टारगेट ऑफ हाई एटॉमिक नंबर विद द बीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्सरे वेरीज फ्रॉम 10⁻11 मीटर टू 10⁻8 मीटर। यानी कि इसकी जो वेवलेंथ है वो कहाँ वेरी करती है? 10⁻11 मीटर टू 10⁻8 मीटर के बीच में वेरी करती है इसकी एक्सरे की जो क्या होती है? वेवलेंथ होती है। एप्लीकेशन और यूजेस क्या है इसके वेवलेंथ एक्सरे के? पहले तो हम लोग इसको सर्जरी में यूज़ करते हैं एक्सरे को। आपने एक्सरे करवाया भी होगा, जब कभी ज़रूरत पड़ती है हॉस्पिटल के अंदर एक्सरे करवाने जाते हो तो एक्सरे आपकी इंटरनल बॉडी का जो भाग होता है, जो पार्ट होता है, उसको बाहर निकालती है और आपको पता चलता है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो एक्सरे बता रही है। तो एक्सरे कहाँ यूज़ करते हैं? फॉर द डिटेक्शन ऑफ फ्रैक्चर। जब हमें कभी कभार चोट आ जाती है, हड्डी में आ जाती है, ऑर्थो की प्रॉब्लम बन जाती है, तो फ्रैक्चर हो जाता है, तो फ्रैक्चर को देखने के लिए हम लोग क्या करवाते हैं? एक्सरे करवाते हैं। फॉरेन मेटल लाइक बुलेट्स इन द ह्यूमन बॉडी के अंदर जो बुलेट्स लग जाती है उसको भी देखते हैं कहाँ लगी है, तो एक्सरे हम लोग सर्जरी में काम करते हैं। इंजीनियरिंग में कहाँ काम आती है ये? एक्सरे आर यूज इन इंजीनियरिंग फॉर डिटेक्शन फॉल्ट्स, क्रैक्स एक्सेट्रा इन मेटल प्रोडक्ट्स। बड़े बड़े जो पुल्स, डैम्स वगैरह हैं, अगर उनमें पुल में क्रैक्स आ जाता है, कहीं फॉल्ट आ जाता है, तो उसको एक्सरे से देखा जाता है। इंजीनियरिंग उसको इंजीनियरिंग जो होता है उसे एक्सरे से देखता है कि कहाँ फॉल्ट आया है, लेकिन वो मेटल प्रोडक्ट्स होते हैं। मेटल प्रोडक्ट्स के अंदर कहाँ पुल के अंदर आया है तो उसको देख के वहाँ ही उसको ठीक कर देते हैं, पूरा तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक्सरे हमारा वहाँ काम आता है। उसके बाद आता है डिटेक्टिव डिपार्टमेंट्स, जो जासूसी विभाग होता है। डिटेक्टिव डिपार्टमेंट बोलते हैं जासूसी विभाग जो होता है, उसमें भी हम लोग इसको एक्सरे को यूज़ करते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा, कहीं आप लोग ट्रैवलिंग पे गए हो या रिलीजियस टूर पे गए हो या कहीं बाहर गए हो, तो आपके बैग को चेक किया जाता है, बैग को खोला नहीं जाता, उसको बैग को मशीन के अंदर रखा जाता है, जिससे आपके बैग के अंदर जो भी सामान है उसे देखा जाता है। या कोई बार एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या ऐसी चीज़ों पे आता है, या कहीं आप जाते हो तो आपको चेक करते हैं कोई एक्सप्लोजिव चीज़ें तो नहीं है आपके पास। तो ऐसी चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए हम एक्सरे यूज़ करते हैं। एक्सरे यूज़ आर डिटेक्टिव डिपार्टमेंट्स टू डिटेक्शन ऑफ एक्सप्लोजिव, ओपीएम एक्सेट्रा। चौथा यूज़ करते हैं इंडस्ट्री के अंदर। एक्सरे कहाँ यूज़ करते हैं? इंडस्ट्री के अंदर। क्या? टू इज एग्जामिनिंग द डिफेक्ट इन रबर टायर्स, गोल्फ एंड टेनिस बॉल्स। जो हम यूज़ करते हैं एग्जामिन करने के लिए, क्या एग्जामिन करने के लिए? जो डिफेक्ट है रबर बॉल के अंदर, रबर टायर के अंदर, या गोल्फ के अंदर, या टेनिस बॉल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डिटेक्शन देखते हैं उसको, तो वो हम लोग इंडस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं। लास्ट इसका जो है वो क्या है हमारे पास? साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च में क्या करते हैं हम? जब साइंटिफिक रिसर्च करते हैं तो उसमें कैसे यूज़ करते हैं एक्सरे को? एक्सरे हैव बीन यूज टू इन्वेस्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। क्या करता है एक्सरे? कहाँ यूज़ किया जाता है? क्या इन्वेस्ट करने के लिए? स्ट्रक्चर ऑफ इन्वेस्टिंग। क्या इन्वेस्टिंग करने के लिए? स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन द कम्प्लेक्स सब्सटेंस। और उन मॉलिक्यूल्स का जो कम्प्लेक्स सब्सटेंस में उनको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इस एक्सरे को यूज़ करते हैं। उसको क्या कहते हैं? साइंटिफिक रिसर्च बना करने के लिए हम लोग एक्सरे को यूज़ करते हैं। ये दो यूजेस आ गए, दो एप्लीकेशन, दो यूजेस आ गए। तीसरा आ गया अल्ट्रा वायलेट। कौन सा आ गया? अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज क्या होती है? दीज वेव्स कैन बी प्रोड्यूस बाय पासिंग डिस्चार्ज थ्रू हाइड्रोजन। ये वेव्स कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं? जब वो डिस्चार्ज करता है, कौन? हाइड्रोजन डिस्चार्ज करता है, जो चीज़ें निकलती हैं वो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। दीज वेव्स आर वेरी हार्मफुल टू द लिविंग टिश्यू। ये जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं ये लिविंग टिश्यू के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं। द वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज वेरीज फ्रॉम 10⁻8 मीटर टू 10⁻7 मीटर के बीच में जो है इसकी वेवलेंथ जो है वो वेरी करती है इसके बीच में। इसकी एप्लीकेशन यूजेस में क्या है? पहली एप्लीकेशन है कि अल्ट्रावायलेट रेज हम यूज़ कहाँ करते हैं? प्रिजर्व फूड स्टफ। पीछे भी हमने पढ़ा था, गामा रेज में भी इसको यूज़ करते हैं, और गामा रेज में भी यही करते हैं, और अल्ट्रावायलेट रेज में भी इसको यही किया जाता है कि इसको फूड स्टफ को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग यूवी रेज का यूज़ करते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज आर यूज इन द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। किसमें इसको यूज़ किया जाता है? जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं उसमें इसको यूज़ किया जाता है। यूवी रेज तीसरा क्या आ गया? यूवी रेज डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। यूवी अल्ट्रावायलेट रेज क्या करती है? बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करती है, ख़त्म कर देती है, और ये तब इसको यूज़ किया जाता है स्टेरलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। स्टेरलाइजिंग फॉर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो ऑपरेट करने के लिए काम आते हैं इंस्ट्रूमेंट, उन्हें स्टेरलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? यूवी रेज को यूज़ करते हैं, क्योंकि यूवी रेज उन बैक्टीरिया जो लगे होते हैं उन्हें ख़त्म कर देती है और इसे स्टेरलाइज किया जाता है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को। एक्सरे आगे कहाँ काम आती है? एक्सरे जो है आगे कहाँ, आगे भी इसका यूजेस हैं। ये 3 यूजेस आगे एक्सरे के
एक्सरे के साथ और भी यूजेस हैं हमारे पास। ये 3 एक्सरे के यूजेस हैं। इसके अलावा जो एक्सरे हैं हम लोग कहाँ कहाँ काम करते हैं, वो एक्सरे जो है हम लोग आगे आगे भी इसका एक्सरे का यूज़ होता है। तो ये 3 आपको बता दिए मैंने, गामा रेस, एक्सरेज और हमारे पास कौन से आगे यूवी रेस। ये तीनों पढ़ी हमने इस लेक्चर के अंदर, तीनों की एप्लीकेशन, तीनों की डेफिनेशंस पढ़ी है। कल हम इस लेक्चर इस टॉपिक का क्या करेंगे, अगले वाला जो है इसकी रेस हैं, विजिबल रेस हैं, माइक्रोवेव हैं, इंफ्रारेड हैं, रेडियो वेव्स हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आज का लेक्चर यही तक था। कल हम इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, तो वेव्स का टॉपिक करेंगे आगे की ओर। तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, सी यू टुमारो सेम टाइम, थैंक यू वेरी मच।